Most motion are complex. Some object may be in straight line, other may be in circular path, some may rotate and a few others are may vibrate. मोशन क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है. जैसे कि इस चीज़ का आंसर देना बहुत टफ है कि हम बस में बैठे हैं तो हम रेस्ट पे हैं या फिर जो ट्रीज़ हैं वो रेस्ट पे हैं. मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस ही है कि हम इस चीज़ को कैसे समझें. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सीधी लाइन में चलते हैं या फिर कुछ सर्कुलर पाथ मतलब कि सर्कल की फॉर्म में चलते हैं और मे रोटेट फ्रॉम अदर में वाइब्रेट. और कुछ एक घूमते हैं या फिर कुछ एक वाइब्रेट ही होते हैं सिर्फ मोशन. दे मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रीज दीज. बहुत सारी सिचुएशंस है जिसके अंदर हम कम्बिनेशन सेट मतलब कि दीज का मतलब कि मोशन है, पहले स्टेट है फिर वो सर्कुलर में आ गया. मतलब कि कुछ एक ऐसे भी हो सकते हैं जो एक मोशन में दो फॉर्म आए. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन. पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे. देन वी शैल आल्सो लर्न एक्सप्रेस सम मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स. फिर हम मोशन को इक्वेशंस और ग्राफ की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करेंगे. लेटर वी शैल डिस्कस वेज डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन. इसके बाद हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे. तो ये एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है, ये हम आगे देखते हैं, ये नहीं करेंगे हम. आगे है डिस्क्राइबिंग मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन. ये हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनका कोई बेनिफिट नहीं है. जैसे कि फर्स्ट में बोला गया है कि जो वॉल होती है, दीवार होती है किसी भी क्लास की, वो रेस्ट पे होती है या मोशन पे होती है. तो हमें पता है कि वो रेस्ट पे होती है. तो इस तरह के क्वेश्चन है ये, आप देख लेना. डिस्क्राइबिंग मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट. अगर हमें मोशन को बताना है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक ओरिजिन चाहिए कि हम इनिशियली यहाँ पे हैं, फाइनली हम यहाँ चलते हैं, हम घूमते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं. मतलब एक इनिशियल पॉइंट होना बहुत जरूरी है जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. लेट अस अज्यूम दैट द स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. जो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो स्कूल है विलेज के अंदर वो 2 किलोमीटर दूर है मतलब कि रेलवे स्टेशन से. ठीक है. वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ अ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. हम स्कूल को रेलवे स्टेशन के हिसाब से देख रहे हैं. ठीक है. इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज अ रेफरेंस पॉइंट. रेलवे स्टेशन एक इनिशियल पॉइंट है. मतलब कि ये लगा लो कि रेलवे स्टेशन के पास तुम्हारा घर है और तुम्हें स्कूल पहुंचना है. We could have also chosen other reference point according to our convenience. इसके लिए हमें एक और रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि जो हमें सही लगता है. हमें एक रेफरेंस पॉइंट और ले सकते हैं जो डिस्क्राइब करेगा कि हमारा मोशन कैसा है. हम सीधे जा रहे हैं, हम घूम के जा रहे हैं, हम रोटेट करके जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं या फिर भी मोशन का टाइप बताएगा कि कैसा है. हम गलियों में से जा रहे हैं, हम बाय रोड जा रहे हैं, ऐसे. ठीक है. उसने कहा कि दूसरा रेफरेंस पॉइंट अपने हिसाब से ले लो. देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट का ओरिजिन. हमें जो ओरिजिन पॉइंट मतलब जो दूसरा चाहिए ना, मतलब कि हमें कहाँ पहुँचना है, वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो हमारा मोशन कैसा होगा. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन. जो सिंपल मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होता है. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल से इसको डिस्क्राइब करेंगे. कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ. जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि जो हम चल रहे हैं वो एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, सीधे रास्ते पे जा रहे हैं. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अ जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रेस्ड बाय इट्स रेफरेंस पॉइंट. हम एक ओ पॉइंट से चलेंगे. ठीक है. जो फिगर 8.1 में दिया हुआ है. लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट इंस्टेंट्स. जो ए बी सी है ना वो डिफरेंट पॉइंट्स है. जो ए बी सी है वो डिफरेंट पॉइंट्स है उसी लाइन पे. ठीक है. उससे बोला एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी. ओ से पहले वो सी में आता है, सी से फिर वो बी में आता है. क्योंकि हमारा रीजन ये है, हम यहाँ से चल रहे हैं तो जो हमारा मोशन है पहले ओ से सी पे आएगा, फिर सी के थ्रू बी पे आएगा. ठीक है. फिर हम कहीं ए पोजीशन पे पहुंचेंगे. ठीक है.
देन इट मूव्स बैक टू सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। और जैसे हम वापस आना चाहेंगे तो वापस हम कैसे आएंगे, ए से बी आएंगे, बी के थ्रू हम सी पे आएंगे, उल्टा हो गया, ठीक है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज, जो टोटल पाथ है वो कहते हैं ओ से ए में जा रहे हैं हम, प्लस हम वापस कहाँ आए हैं, ओ से सी तक ही आए हैं, तो ओ से ए तक हमारा कितना डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर, ठीक है। ए से सी कितना है, ए से सी का कैसे काउंट होएगा, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ आने के बाद 35 किलोमीटर हुआ। हमने डिस्टेंस देखना है कि वो कितना कवर करते हैं, तो ओ से ए तक गए हम, वापिस हम ए से सी तक ही आए हैं, तो ए से सी तक आने का डिफरेंस क्या है, 5 यहाँ हो गया, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, तो यहाँ पे 35 ऐड कर दिया, 60 टोटल था, तो 95 किलोमीटर हमने कवर्ड किया, ठीक है। 95 किलोमीटर हम चले। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। उसने बोला कि जो हम ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब नंबर की फॉर्म में दिखा रहे हैं, डायरेक्शन की फॉर्म में नहीं दिखा रहे कि हम यहाँ गए, हम यहाँ वापस आ गए, ये काम नहीं कर रहे। हम इतना बता रहे हैं कि हम 60 किलोमीटर गए थे, 35 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 95 किलोमीटर। ओके, These are certain quantities which are described by the specify only their numerical values। इस पे सिर्फ numerical values है, numerical values का मतलब है कोई नंबर है, ठीक है। The numerical value of a physical quantity is a magnitude। और जो numerical value होती है ना उसको हम magnitude बोलते हैं, ठीक है। From this example can you find out the distance of for final position C of object to the initial position O। तो हमने सी तक की है, तो सी से ओ तक की वो कहते तुम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो जो डिफरेंस है ना, गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी। जब हम ओ टू सी जाते हैं ना मतलब वो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ओ एक पॉइंट है, ओ से हम सी एक पॉइंट है, सी से हम ओ पे जा रहे हैं, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसने बोला, ठीक है। The shortest distance measured from initial to the final position is known as displacement। सबसे छोटा रास्ता जिसे हम फाइनल टू इनिशियल तक की वैल्यू फाइंड कर सकें वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। Can the magnitude of a displacement is equal to the distance traveled by the object। क्या जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, ये हमें पूछा गया, हम देखते हैं आगे। Consider the example given in 8.1। 8.1 में जो हमें डायग्राम दिया हुआ है उसी के अंदर से हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर 60। ओ से ए तक जाते हैं तो कितना है, 60 किलोमीटर, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्टेंस इज ऑल्सो 60। तो जो मैग्नीट्यूड है एक साइड का वो भी 60 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ये भी 60 होगी। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी। वो कहता है फिर हम ओ से ए आए और ए से बी बैक गए तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ओ ए प्लस बैक का आए ए बी तक। तो ओ ए क्या है हमारी 60 है, ए भी हम वैसे ही काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 25 होगी। तो टोटल कितना होगा 85 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के थ्रू फाइंड किया 85, वैसे हमने डिस्टेंस देखी थी वो 95 है, तो ये सेम तो नहीं होते। While the magnitude of displacement 35 सेंटीमीटर था, thus the displacement is not equal to the path length। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट पहले जो आई थी ना, ये वाली डिस्प्लेसमेंट ए से सी वो 35 आई थी, 35 थी ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और जो हमारी मैग्नीट्यूड पे डिस्प्लेसमेंट आई है ना वो हमारे पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारी पाथ लेंथ कितना है 85 हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो फर्दर वी नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फॉर कॉजिंग मोशन में बी 0 बट कंप्रेसिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय नॉट 0। तो हमारी वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है लेकिन हमारी डिस्टेंस 0 नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें एक एग्जांपल ये भी दे सकते हो कि तुम घर से स्कूल गए, तुम्हारी डिस्टेंस होगी। स्कूल से जब तुम वापस घर आ गए
मतलब क्या है, तुम एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरे से फिर पहली पे ही आ गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। और उस केस में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, क्योंकि तुम जहां से गए थे वहीं से वापस आ गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्टेंस क्या है, तुम्हारे आने और जाने का टाइम। ठीक है। Further, we notice that the magnitude of a displacement for a course of a motion may be zero, but the compressing distance covered not be zero. जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इफ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टेकन एट बैक टू ओ, अगर हमें वापस ओ पे जाना है तो जो फाइनल पोजीशन है ना और इनिशियल पोजीशन है उसको हम लेके चलेंगे। विद देयर फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ओ ए टू ए ओ। जो हमने पूरी देखनी है कि कितनी डिस्टेंस है, तो ओ ए डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तो ओ ए से गए ए ओ पे वापस, तो क्या 60 और 60 12 किलोमीटर हो गया। ये हमारी पूरी डिस्टेंस है आने और जाने की। और डिस्प्लेसमेंट ओ से जाके ए से जाके ओ पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस इतनी है, आने जाने का तुम्हारा रास्ता इतना है। तो डिफरेंस है दिस क्वांटिटीज के अंदर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। आई यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद द रेफरेंस पॉइंट टू द इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो अलग अलग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मोशन बताने के लिए है और हमारी पोजीशन बताती है कि हम फाइनली कहाँ थे, इनिशियली कहाँ थे गिवन टाइम पे।